भारत जो है वो बेहद खूबसूरत है। भारत की संस्कृति, भारत का पहनावा और भारत का खान पान हर कोई तारीफ कर रहा है। भारत यानी कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान है और ऐसे में कृषि के क्षेत्र में पिछले कई सालों में बड़े बदलाव हुए हैं और उन बड़े बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव है एफपीओ बनाकर किसानों ने अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। उत्तर प्रदेश से जिला बिजनौर गांव बगवाड़ा पहुँच गए हैं और बगवाड़ा में आपको आकर दिखाएंगे कि एफपीओ के द्वारा किसान अपने आप को मजबूत कैसे कर रहा है। एफपीओ मतलब बिचौलिया खत्म, एफपीओ मतलब किसान अपनी मेहनत का मेहनताना खुद तय कर सकता है। एफपीओ का मतलब किसान का उगाया हुआ वो अनाज, वो प्रोड्यूस जो किसान चाहे उस दाम में उस जगह बेच सकता है। ये सवाल था और ये मुद्दा भी था और अब खत्म हो गया है। किसान खुशहाल है। तो चलिए, चर्चा हमारी थोड़ी ही दूरी पर रखी हुई है, जिस चर्चा में आप भी शामिल होइए और जानिएगा एफपीओ के लिए किसान काम कैसे कर रहा है। आप जिस गांव में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप भी किसानों को बताइएगा और जो किसान भाई हमें सुन रहे हैं, एफपीओ बनाकर खुद को मजबूत कीजिएगा। चलिए हमारे साथ। चुके हैं बगवाड़ा ये गांव है और देखिए संगठन में ही शक्ति है, यानी कि एफपीओ पर हम बात करने वाले हैं और उसको लेकर हमारे किसान भाई भी चर्चा में शामिल हो चुके हैं। चौपाल सज चुकी है। एक बार जोरदार से तालियां किसान भाई अपने आप के लिए बजाएं। और हर गांव में पहुंच रहे हैं, हर गांव में भीड़ देखकर समझिए कि किसान जो है चौपाल में बैठकर जानकारी ले रहे हैं, अपनी खेती को समझ रहे हैं। आज जो बात करने वाले हैं एफपीओ पर, यानी भारत सरकार की कई योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, उनमें से सबसे सफल और सबसे बेहतरीन या यूं कहें किसानों को जो सबसे अच्छी लगी है वो एफपीओ है, क्योंकि किसान समझ रहा है अब किस तरह से हमें योजनाओं का फायदा लेना है और किस तरह से काम करना है। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, किसान महिलाएं हैं और तमाम बगवाड़ा और बगवाड़ा के आसपास रहने वाले गाँव के किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो किसान भाई हैं उनसे ही चर्चा करूंगी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम शकील अहमद है, ग्राम बगवाड़ा से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि विजय ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी हम लोगों ने बनाई है और इसके बनाने से जो किसानों को फ़ायदा हुआ है वो ये है कि आज हम मिलकर के खेती करते हैं और अपने प्रोड्यूस को एक जगह इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं। बिचौलियों की भूमिका इसमें ख़त्म हो चुकी है और आज हमें इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ये भारत सरकार का वो कदम है जिससे किसानों को निस्संदेह बहुत बड़ा लाभ हुआ है और उस लाभ का प्रत्येक किसान को फायदा हो रहा है और उठाना चाहिए। मिलकर के खेती करना, बिचौलियों को दूर करना, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कितने किसान हैं आपके पास? हमारे एफपीओ में इस वक्त 135 किसान हैं और हम अलग अलग योजनाओं पे काम भी करते हैं। तो क्या कहेंगे, इस योजना से फायदा मिलेगा किसानों को? निसंदेह मिलेगा, नहीं मिल रहा है और ये इस तरह के मिल रहा है कि जो बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई, कल अगर हमें 100 रुपया मिलता था तो आज हमें 150 मिलने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है कि किसानों की इनकम डबल होनी चाहिए, आज वास्तव में वो डबल होने के लिए जा रही है और बहुत सारे किसानों की, मैं अपने एफपीओ के लिए ये कह सकता हूँ कि हमारे एफपीओ में तो हमने अपनी इनकम को डबल कर लिया है। जी, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपने अपनी आमदनी को डबल कर लिया है और भी किसान हैं जो कितने हैं एफपीओ के द्वारा अपनी आमदनी डबल कर रहे हैं। जी नमस्कार। जी राधिका जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या कहेंगे कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधा किसानों के खाते तक या किसानों के घर तक और किसान तक पहुंच रही हैं। इस योजना के लिए क्या बोलें? जी, जितनी भी मोदी जी की वर्तमान में योजनाएं चली हैं वो किसानों के लिए बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि आती है, 2000 रुपये, किसानों को बहुत बड़ा उससे सहयोग मिलता है, अपने समय पे खाद बीज खरीदता है। सिंचाई की योजनाएं हैं, किसानों को ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर वगैरह से जो है सस्ते दामों में और 80-90% छूट पे जो है उनको उपलब्ध हो रही है, उससे बहुत किसान फायदा उठा रहे हैं। जी, तो क्या कहेंगे, मौजूदा सरकार काम कर रही है किसानों के लिए? किसानों के लिए काम कर रही है, भरपूर काम कर रही है और आगे आने वाले में मैं मोदी जी से ये भी कहूंगा कि और किसानों को सहयोग देते रहेंगे तो और आगे ही जो है किसान बढ़ते रहेंगे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। हमारे एक्सपर्ट भी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी राधिका जी, मैं डॉक्टर के सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर।
भारत सरकार ने इस एफपीओ की योजना शुरुआत करने का जो उद्देश्य रहा है कि हमारे किसान जो छोटी छोटी जोत पर खेती करते थे, उनका जो प्रोड्यूस होता था, उनको बेचने में समस्या होती थी, या उनको अपने खेती के लिए जो छोटे छोटे क्या कहते हैं कि इनपुट की ज़रूरत पड़ती थी, अगर समय पर जुताई करना है तो फार्म मशीनरी की ज़रूरत पड़ती थी या बीज की आवश्यकता पड़ती थी। इन सब को सेंट्रलाइज करने के लिए एफपीओ योजना बहुत ही सफल रही। कितने किसान हैं या कितने एफपीओ यहाँ पर बन चुके हैं? बिजनौर जिले की मैं बात करूं। मैडम, अगर आप बिजनौर जिले की बात करती हैं तो वर्तमान में बिजनौर जिले में कुल 26 एफपीओ बन चुके हैं। और भारत सरकार की यह योजना है कि 2024 तक कुल 10,000 एफपीओ बनाना है। और हमारे बिजनौर जनपद में हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय, हमारा कृषि विभाग, जो हमारे साथी सहयोगी विभाग हैं, इस कार्य में लगे हुए हैं कि हम अधिक से अधिक किसानों को इकट्ठा करके उनका एफपीओ बनवाएं हम लोग। ऐसे ही बनते रहे तो 10,000 का आंकड़ा पार हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा मैडम। वो तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि अपना टारगेट हमको बढ़ाना है। और यह एफपीओ से सबसे बड़ा फायदा यह है कि एफपीओ का प्रोड्यूस किसान तो बेच रहा है। हमारी वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक योजना शुरू की है कि हमारा जो एफपीओ बीज का उत्पादन करना चाहता है, वह बीज उत्पादन एफपीओ के माध्यम से करेंगे और वह सारा का सारा बीज सरकार खरीदेगी। सरकार खरीद कर दूसरे किसानों को समय पर उपलब्ध कराएगी। और रही बात जो हमारा एफपीओ बीज उत्पादन करेगा तो खुद अपना लाइसेंसिंग आगे चल के कर लेगा। अपना बीज उत्पादन करने के बाद स्वयं बीज की बिक्री का काम शुरू कर देगा, जिससे कि हमारे जो एफपीओ के मेंबर्स हैं, इनको जो कहते हैं कि शेयर में इनको ज़्यादा फायदे की बात होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। और अगली चीज़ मैडम, एक बात और है कि किसान की जब जुताई का समय आता है तो उसके पास क्या होता है कि यंत्र नहीं मिल पाते हैं। तो भारत सरकार की योजना है कि हमारे एफपीओ जो हैं, जो संचालित हो रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उन एफपीओ को फार्म मशीनरी बैंक दे दिया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी सरकार जो योजनाएं दे रही हैं उसको हमको किसानों तक ले जाना है और किसान आगे बढ़ के उसको अपना रहे हैं। तो यह एफपीओ बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। चलिए बैठिए, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और भी हमारे अधिकारी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर से। जी, एफपीओ की बात कर रहे हैं। आपकी टीम या यूं कहे आपके जो लोग हैं, अधिकारी हैं, किस तरह की भूमिका निभाते हैं किसानों तक इस योजना को पहुंचाने में? जी मैम, हमारा जो कार्य है ये बताना कि ये जो सरकार की योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंच रही हैं। और साथ ही साथ जो हमारे एफपीओ हैं वो जो है ना, सबका साथ सबके विकास पे जो है कार्य करते हैं। एक छोटा किसान भी जो है वो साथ में मिलकर अच्छा कार्य कर लेता है, अच्छी उपज उपजा लेता है और उसको अपने नाम से बेच भी रहे हैं आज हमारे जो किसान भाई हैं। आप देख भी रही होंगी, जैसे विजय ऑर्गेनिक अभी सर ने बताया यहाँ पे कि हम एफपीओ में आए हुए हैं यहाँ पे आज, तो ये अपने नाम के कई प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं, चाहे जैसे गुड़ है, शक्कर है और अपने दूसरे ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उनको निकाल कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इससे क्या होता है ना, किसान को लाभ ज़्यादा होता है। और जो बिचौलियों के रूप जो बिचौलिए जो पैसा ज़्यादा ले रहे थे बीच में, मतलब बिचौलिए खत्म ही हो। जी बिल्कुल, बिचौलिए बिल्कुल खत्म हो गए हैं और किसान को अधिक से अधिक लाभ इसके माध्यम से पहुंच रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर महिला भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजुल खन्ना है। और आपका क्या नाम है? कुशार खन्ना। अच्छा, कुशहार कितने साल का होगा? मैम ये 5 महीने का है। 5 महीने का और चौपाल चर्चा में है, तरक्की करेगा और बदलाव भी हो रहा है। यही वो बदलाव है जिसकी बात आजकल मौजूदा सरकार कर रही है। यस मैम, यही बदलाव है। यस। अच्छा मुझे बताइए, नन्हे से बच्चे को आप गोद में लेकर आई हैं, तो एफपीओ की हम बात कर रहे हैं, बदलाव की हम बात कर रहे हैं। एक किसान महिला होने के नाते क्या जानती है आप? मैम देखिए, जितना किसान आगे पहुंच चुका है, मैं उतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा अभी छोटा बेबी है और जहाँ लोग बाग सरकारी नौकरियों में अपने बच्चे का भविष्य देखते हैं, मैं किसान बनाने में इसका भविष्य देखती हूँ। तालिया भाई, बहुत धन्यवाद। तो और भी हमारे किसान भाई हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम मुनीश है और मैं हैंडीकैप हूँ और बीज ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि समस्या काफ़ी आई थी हैंडीकैप होने के बाद और मेरी जीविका अर्जन पे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा था और अपनी घर गृहस्थी को नहीं चला पा रहा था। बीज ऑर्गेनिक के सानिध्य में मैंने अचार का काम शुरू किया। पहले मैं थोड़ा थोड़ा अचार बेचता था, लेकिन जब से बीज ऑर्गेनिक के तहत मैंने बेचना शुरू किया तो मेरा प्रोडक्ट जो था वो ज़्यादा ग्लोबली जाने लगा, जिससे कि मेरी आय बढ़ी और आज मैं अपनी आय बहुत अच्छे से अपने परिवार को चला रहा हूँ। कितनी आय? 2 गुना की बात कर रहे हैं, वो हुई कि नहीं हुई? जी 2 गुना नहीं मैम, 3 गुना हो गई है। अच्छा, मतलब 3 गुना हो गई? जी मैम। उन्हीं किसानों को ढूंढा जा रहा है। देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि हम बात 2 गुना की कर रहे हैं, आप 3 गुना की कर रहे हैं। जी मैम। यानी एफपीओ से फायदा है? जी मैम।
चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो और भी किसान भाई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी। जी दादाजी खड़े होइए, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। पहले मैं मुश्किल से 15-20 गाड़ी गन्ना पैदा करता था, आज मैं 40 टिपलर गन्ना यानी उसका दुगना गन्ना पैदा करता हूँ। कैसे कि हम समूह बनाते हैं किसानों का, कुछ लोग थोड़े थोड़े 2-10-5 इकट्ठा हुए, आज मेरा काम है तो उन सब ने मेरा काम करा दिया, कल दूसरे का है तो हमने उन सब का काम करा दिया। तो इससे हमें लेबर से बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, जो लेबर हमें नहीं मिलती थी। तो हम जो हैं आज अपने काम को समूह के द्वारा करने के बाद हमें उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, और हमारा जो खर्चा लेबर पर होता था और काम समय पर नहीं होता था, वो आज हमारा काम तुरंत हो जाता है और हमें पैसे की बचत होती है। और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। अब क्या कहेंगे कि अगर हमारे भारत सरकार में ऐसे ही होता रहा और ऐसे ही बदलाव किसानों के बीच आता रहा तो बहुत बड़ा बदलाव? मैं ये समझता हूँ कि पहली सरकारों को तो छोड़िए, आज वर्तमान में जो सरकार है हमारे प्रदेश में भी और हमारे देश के जो पीएम हैं माननीय मोदी जी, वो इतनी अच्छी योजनाएं ला रहे हैं कि हमारा किसान, एक तो किसान निधि को खातों में जमा करते हैं, उससे किसान को इतना बड़ा लाभ हो रहा है कि वो अपने समय पे खाद बीज उसके लिए पैसे मिल जाते हैं, उसमें वो खेती में लगाता, तो उससे आमदनी उसकी बढ़ी। यदि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, सरकार हमें सहयोग करती रही, हमारे अधिकारी आके हमें जो है आगे बढ़ाते रहे, हमें सलाह देते रहे, तो मैं समझता हूँ एक दिन हमारा भारत जो है इसी तरह से दुनिया में पहले स्थान पर होगा, विश्व गुरु होगा। चलिए बैठिए, बहुत ही बढ़िया कहा। हमारा भारत जो है वह विश्व गुरु होगा, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो समय अब दूर नहीं। जी नमस्कार। राधा जी के नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम बलकरण है जी। पहले जो हमारा, जैसे हम गन्ना पैदा करते हैं तो मिल से डायरेक्ट पेमेंट होता था, जो समय पर नहीं मिल पाता था, लेकिन अब हमारे अकाउंट में वैसा आता है। अच्छा। तो हमें मिलने में बड़ी सुविधा है, मतलब बदलाव हो गया है। बहुत कुछ बदलाव है। इससे किसान का अगर इसी तरह से काम चलता रहा। आपने कहा कि किसान जो है वो खुशहाल है, तो मुस्कुरा दीजिए, कितने खुशहाल। अब पहले से बहुत अंदर है, खुशहाल है किसान अब। चलिए बैठिए, आपकी मुस्कुराहट के लिए तो पूरा देश तरस जाता है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी। जी आप खड़े होइए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, जाहिद हुसैन नाम है मेरा, जी। और बीज ऑर्गेनिक में डायरेक्टर हूँ। और मैंने जो है पिछले 2 सालों से केले की खेती की है, और केले की खेती से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और बहुत कुछ बदल गया, और मेरे को जो है अच्छा फ़ायदा हुआ। और कुछ बदलने की ज़रूरत है या इतना बहुत है? नहीं, और बदलेंगे, जो भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद जी। जी दादा साहब आप खड़े होइए। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह जी, हाँ। आपकी इन आंखों ने खेती में कितना बदलाव देख लिया? बदलाव तो खैर इतना देख लिया, 10 गुना देख लिया। 10 गुना। सरकार जो योजनाएं बनाती है किसानों को लेकर, आप क्या मानते हैं कि किसानों की कितनी भागीदारी होनी चाहिए? चाहे वो हम मिलेट्स को, मोटे अनाज को ले लेते हैं, उसमें किसानों को किस तरह से आहुति देनी चाहिए? नहीं, मोटे अनाज को भी है, वो लोग उस मोटे अनाज का इस्तेमाल नहीं करते। मगर जो पहले गरीब रहते ना, वो बाजरे की रोटी खाते, ज्वार खाते, तंदुरुस्त रहते थे। आपने भी खाया? हाँ, आज बहुत खाया साहब। बैठिए, लेकिन चलिए और भी किसानों से चर्चा करते हैं। तो चर्चा जो है हमारी आगे बढ़ रही है, किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे चर्चा करूंगी। जी नमस्कार राधिका जी। नमस्कार। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं एफपीओ से जुड़ा हुआ हूँ साहब, जी। और केले का उत्पादन करता हूँ। अच्छा। और जैविक के रूप में करता हूँ। और गवर्नमेंट से मुझे इतना लाभ हुआ है, एफपीओ के जुड़ने से मुझे नई नई जानकारियाँ मिली। तो मेरा सोलर पंप 2 HP का हो गया, पानी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, केले पे अनुदान मिल गया, हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। तो हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, खर्च भी हमारा कम हो रहा है, जिस चीज़ की जरूरत है वही इस्तेमाल करते हैं। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना,
साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, बगवाड़ा की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगीरथ सिंह है। भागीरथ जी, एफपीओ पर चर्चा कर रहे हैं, बताइए क्या एफपीओ को लेकर सरकार काम कर रही है, कितनी मदद आपको मिल रही है? बढ़िया काम कर रही है सरकार जो है। बाकी मैं जो हूँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा जो है संसार से स्वयं सहायता समूह है। हम उसी के माध्यम से जो है समूह के रूप में खेती करते हैं। मगर आप जो है अब कुछ टाइम से जो है मोदी जी की सरकार जब से आई है, जब से हमें जो है और अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम समूह के रूप में ही जो है एक दूसरे का जो है सहयोग करके जो है खेती कर रहे हैं, जिससे हमें जो है मजदूरी में भी लाभ हो रहा है और हम जो है एक अच्छा जो है मतलब जो है प्रोत्साहन जो है मतलब जो है खेती की तरफ जो है हमारा बढ़ रहा है। जी नमस्कार। नमस्ते जी, मेरा नाम अनिल कुमार चौधरी है और मैं जैविक गन्ना उत्पाद करता हूँ और गुड़ और शक्कर अपने हाथ से बना के बेचता भी हूँ। अच्छा, मतलब अब समय वो आ गया है कि पहले सिर्फ गन्ना मार्केट में ज्यादा था, अब गुड़ और शक्कर बनाकर भी जी जी जी, मेरा गुड़ तिब्बत और नेपाल तक मैं सप्लाई करता हूँ। अरे वाह, ये कब से कर रहे हैं? मैं 2 साल हो गए मुझे इसमें और मैं अपने मतलब एफपीओ का डायरेक्टर भी हूँ। अच्छा, आपने एफपीओ भी बना रखा है? बस यही एफपीओ हमारे बीज ऑर्गेनिक है और इससे जुड़ा हुआ है। जी जी जी। कितना फायदा हो रहा है? फायदा मैम ये था कि जिस खेत में मेरे इनकम कभी 20,000 रुपया गन्ना हुआ करता था, उस गन्ने का मैं गुड़ बना के जब मार्केट में अपने हाथ से बेचता हूँ तो आज मैं 60 या 70,000 रुपये का उसे बेच लेता हूँ 1 बीघा में। मतलब ये तो 2 गुना से भी ज्यादा। 2 गुना नहीं मैम, ये समझेंगे 4-5 गुना। क्या बात है, और बहुत ही अच्छा आपने कहा। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम जयनंद है, मैं ग्राम भोगपुर का रहने वाला हूँ। मैं वैसे सेना से सेवानिवृत्त हूँ और मैंने रिटायरमेंट के बाद अपना खेती का जो अपना शुरू किया घर। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और इस एफपीओ से जुड़ा हूँ। अच्छा। और इसमें बहुत अच्छा किसान को उन्नति के लिए बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है गवर्नमेंट का। और आपको खेती में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, खेती में खूब फायदा है, अच्छा फायदा है। आप भी एफपीओ से जुड़े हुए हैं? जी हाँ जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी आप भी एफपीओ से जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे किसान भाई हैं जो एफपीओ से जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम नरेश कुमार है और आज जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की है। सरकार भी इस पर बहुत बल दे रही है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर स्वास्थ्य पर बहुत बोलते हैं और हमें योजनाओं का लाभ देने की बात करते हैं। तो मैंने निश्चय किया कि मैं गो आधारित खेती करूं और फर्टिलाइजरों का कम प्रयोग करूं। क्या बात है। तो मैं गो आधारित खेती करता हूं और उसके गोबर और पेशाब से दवाई बना करके वही खेती में अपने लगाता हूं। भले ही कुछ थोड़ी सी इस वक्त आमदनी कम हो रही है उससे, लेकिन हमारी जो सोयल है उसका भी स्वास्थ्य ठीक हो रहा है और हमारा भी जनजीवन जो है वो भी स्वस्थ रहेगा। तो ये मैंने निश्चय लिया है। मैं ज़्यादा बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम शुरू किया, धन्यवाद जी। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं डायरेक्टर कुंवरपाल सिंह, डायरेक्टर फ्रॉम बीज ऑर्गेनिक। जी यानी एफपीओ के डायरेक्टर हैं? जी एफपीओ। देखिए यहाँ पर भी आपको सीईओ मिल जाएंगे, मैनेजर मिल जाएंगे, डायरेक्टर मिल जाएंगे, तमाम लोग खुद ही बन गए हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे कि एफपीओ से जुड़कर हमारे किसानों को कितनी मदद मिल सकती है? किसानों को एफपीओ से काफ़ी मदद मिल रही है। सरकार जो भी सब्सिडी या जो भी चीज़ दे रही है वो किसानों को एफपीओ के माध्यम से तो अच्छे ढंग से मिल रही है, क्योंकि अकेला किसान जो है वो बहुत ज़्यादा इतने हाथ पैर नहीं फेंक सकता है, उसको अपनी खेती बाड़ी से बहुत ज़्यादा फुर्सत नहीं है और वो अपने काम धाम में इतना बिजी रहता है, उसको समय नहीं मिल पाता है। हम जो है कहने का सीधा सा मतलब है संगठन में ही शक्ति, संगठन में ही शक्ति है और संगठन के बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, रविंद्र सिंह गौतम। जिस तरीके से हमारे यहाँ अभी जो है विभाग की योजनाएं आती रहती हैं, उसी तरीके से हम जो है स्टॉल लगाकर कैंप लगाकर अपने कृषकों को हम जो है बताते रहते हैं। और यहाँ विकास खंड में हमने जो है करीब जो है 6-7 समूह बनाए हुए हैं, व्हाट्सएप समूह, जिसमें जो है हमारे 200, 250, 300 तक कृषक जुड़े हुए हैं। कोई भी विभाग की सूचना आती है, हम व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें जो है तुरंत सूचना दे देते हैं कि इस तारीख को ये यंत्र आएंगे और इस तारीख को ये। और सबसे अच्छा एक बेनिफिट हुआ है
कि हमारे सीड स्टोर यानी कि बीज गोदाम पर जो भी सामान उपलब्ध होता है सरकार के द्वारा वो जो है कृषकों को छूट पर दिया जाता है। और उसी तरीके से मान लीजिए गेहूं का बीज है तो हम किसान को पूरे पैसे लेकर उसको जो है बीज दे देते हैं और जो है जो उनकी छूट होती है वो सीधे मतलब डायरेक्ट उनके खाते में चली जाती है। किसानों को मदद मिल रही है। तो किसानों को मदद मिली है। और बीच में पहले जो डायरेक्ट छूट होती थी एक मन में संदेह होता था कि पता नहीं कितना रेट होगा क्या है, वो सब चीज़ आज नहीं है। आज जो रेट टू रेट है वो जमा हो रहा है और डायरेक्ट उसकी छूट बैंक के माध्यम से बेनिफिट ट्रांसफर होकर कृषक के खाते में सीधी पहुंच रही है। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे भी मैं चर्चा करूंगी। जी सर नमस्कार। राधिका जी नमस्कार, मेरा नाम शोभित जैन है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं इस FPO का सदस्य हूँ और मैं गन्ने की खेती कर रहा हूँ। और मुझे इस FPO से ये फ़ायदा मिला है कि संगठित होकर खेती करने से यंत्रों में मेरे को लगा है इसका विशेष लाभ मिला है। और जो यंत्र हमें काफ़ी महंगे खरीदने पड़ते थे वो एक यंत्र ही, क्योंकि पूरे साल काम नहीं आता है, एक यंत्र खरीदकर उस यंत्र का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है और उससे जो है काफ़ी बचत होती है। यानी कि सही निर्णय है FPO में जुड़कर काम करना। बिल्कुल बहुत सही निर्णय है FPO में जुड़ने का। और दूसरा जो प्रधानमंत्री जी जो योजनाएं ला रहे हैं उसमें एक योजना जो उन्होंने पर्ची देने की व्यवस्था मोबाइल ऐप के थ्रू करी है, उससे भी सारे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। जो लोग शहर के लोग ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा शायद किसान नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोबाइल के जरिए जो पर्ची के संबंध में हमारे को जानकारी मिल जाती है उससे समय पर हम लोग अपना गन्ना काट पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जी सर खड़े होइए। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महेंद्रपाल सिंह। महेंद्र जी FPO से जुड़े हुए हैं? जी हाँ। कितना फायदा हो रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। बहुत, मैं आमदनी डबल समझ लें? बिल्कुल डबल से भी ज्यादा समझिए। जी जी। यानी कि समय के साथ किसान खुशहाल हो रहा है? हाँ बिल्कुल खुशहाल हो रहा है। जो किसानों के लिए शहरों में बैठे कहते हैं कि किसानों को फायदा नहीं होता, अनपढ़ लोग ही खेती करेंगे, क्या ऐसा कुछ है? वो जो ऐसा बोलते हैं वो खुद अनपढ़ हैं और किसान आज बहुत जागरूक हो गया है, वो जो है शिक्षित हो गया है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसान जागरूक हो गया है। जी सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। मैं इतना कहना चाहता हूँ FPO के माध्यम से जितने भी हमारे एक्टिव फार्मर्स हैं वो सभी जुड़े हुए होते हैं और कृषि विभाग की जो टीम है जो गांव में जाती रहती है वो एक्टिव फार्मर्स जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनको उनके करीबी FPO से जोड़ा जाता है, उनको बताया जाता है उसके विषय में। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो किसान, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि बासमती राइस की खेती करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए वो कम एरिया में नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको बड़ी राइस मिल में ले जाने के लिए एक अमाउंट चाहिए, एक बड़ी मात्रा होनी चाहिए। लेकिन वो FPO के माध्यम से काफ़ी लोग इकट्ठे होकर उस फसल को उगाते हैं और वो एकत्र होकर के उस राइस मिल में ले जा सकते हैं। क्या बात है, हर कोई समझ रहा है संगठन में शक्ति है। बहुत धन्यवाद। हर कोई FPO से जुड़ रहा है और काम कर रहा है। जी आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलराम सिंह है, MA BEd हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। मैंने भी नगीना के सिंह के सौजन्य से पूसा 33 नई सरसों बिल्कुल लगाई है और पूरी तरह ऑर्गेनिक पैदा की है। अच्छा जी। यानी कि फायदा मिल रहा है। हाँ, रासायनिक दवाई का प्रयोग नहीं करता हूँ, खाद का प्रयोग नहीं करता हूँ, केवल गो आधारित जो बने हुए हमारे दवाई वगैरह हैं उन्हीं को लगाता हूँ। चलिए बैठिए, ये हमारे पढ़े लिखे किसान बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। मैं कृषि विभाग से बाबू सिंह, और जो हमारी कृषि विभाग की जो हमारे किसानों के लिए जो योजनाएं आती हैं तो समय समय पे उपलब्धता हो जाती है और समय पे किसानों को बता दिया जाता है कि इस समय आपको क्या करना है। और इसी में यहाँ बीज ऑर्गेनिक का मैं मेंटर भी हूँ, जिसमें जो सरकार की योजनाएं जो आती हैं सभी उनको किसानों को बता दी जाती है समय पे। तो ये मेरा यहाँ पे जो बगवाड़ा क्षेत्र है और जितने भी हमारे यहाँ किसान हैं सभी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ दिलाता हूँ। अधिकारी काम कर रहे हैं, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। तो बगवाड़ा से चर्चा चल रही थी FPO को लेकर, तो आप समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और जान भी रहे होंगे कि किसान किस तरह से FPO से जुड़कर लाभ ले रहा है। संगठन में शक्ति है, अब समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। किसान ने ठान लिया है कि हमें अगर हमारे देश को तरक्की की ओर लेकर जाना है तो सबसे बड़ी भूमिका हमारी यानी कि हमारी अन्नदाताओं की होनी चाहिए। अन्नदाता सबसे पहली पंक्ति पर आता है और अगर उसने ठान लिया तो हमारा देश नंबर 1 पर और सोने की चिड़िया बनने से दूर नहीं है। इजाजत दीजिए, यही नहीं रुकेंगे और गाँव में चलेंगे और योजनाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।